हेलो, हाँ प्रणाम बोलो। गुरुजी। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी, कल ना एक बहुत ही विचित्र सा अनुभव हुआ मुझे, मैं आपके साथ वो शेयर करना था गुरुजी। हाँ हाँ बोलो। कल मैं जब सपने में था गुरुजी, तो एक जगह पर गया हुआ था, एक घर सा बना हुआ था और वो कच्चा पक्का बना हुआ था, वहां पर हम बैठे थे। और वो जगह थी, वो महाकाली की शक्तियों ने ना पूरी तरह से कंट्रोल में कर रखी है वो जगह। और चाह कर भी कोई वहां पर गलत काम नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से जैसा माँ की शक्तियां चाह रही हैं वैसा ही काम हो रहा है। मैं भी वहां पर हूँ और मुझे बोला जा रहा है कि तुझे 3 दिन का उपवास रखना है, तब इस चीज से मुक्त हो पाएगा। वहां पर आसपास पूरा डर का माहौल बना हुआ है, गोलियां चल रही हैं और मुझ पे भी हमला उधर होने वाला है। तो शक्तियां मुझे दबाव डाल रही हैं, तुझे 3 दिन का उपवास के साथ मंत्र जाप करना है, तब तू इस चीज से मुक्ति पा पाएगा। तो मैं मन में सोच रहा हूँ उस टाइम कि मैं कभी उपवास रखा नहीं है, मैं कैसे एकदम, वो मुझे संकल्प लेने के लिए वो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं मैं संकल्प लूं। तो मैं एकदम पीछे हट रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन का इकट्ठा उपवास किया नहीं है, मैं कैसे करूंगा 3 दिन का उपवास। तो इसी तरह से मेरी आंख खुल जाती है एकदम। फिर मैं पूरी तरह से जगा हुआ नहीं होता, आधी नींद में और आधा जगा हुआ ऐसे होता हूँ। तो मुझे एक शक्ति की हंसने की आवाज आने लगती है गुरुजी, आधी नींद हम्म में था मैं। और हम्म। वो हंसी ऐसी थी गुरुजी, जैसे जो बिजलियां कड़कती है ना गुरुजी, उनको अगर हंसी में बदल दिया जाए, इस तरह की ध्वनि थी वो जो हंसी थी। हम्म। और थोड़ी देर के बाद फिर मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज कानों में आने लगी। तो मैं पूरी तरह से जग गया गुरुजी, 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ था। और फिर 1 डेढ़ घंटे तक मुझे नींद नहीं आई। और फिर ये भी एक विचार आ रहा था कि मैं एक ग्रस्त व्यक्ति हूँ और इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, तो क्या आके मैं इनको सहन कर पाऊंगा। एक बार गुरुजी से बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी वीडियो तो देख रहे हो ना तुम? आप हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी तो गुरुजी। हर व्यक्ति को बता रही है कि तुम्हारा इतना पाप बच्चा है, तुम्हें ये जप करके काटना है। किसी हाँ को जी बोल रही गुरुजी। है कि तुम्हारा पिछले जन्म में तुम पशु थे, इस जन्म में सावधान रहो। हाँ जी गुरुजी। और एक व्यक्ति को तो बोला परसों कि तुम्हारी आयु बहुत कम है, हाँ तुम्हें जी। साधना करनी पड़ेगी। तो शक्तियाँ सबको सपनों में जाके सही सही बता रही है। तो आपको बोला है उपवास करने के लिए, तो अभी क्या करना है, दूध लेना है। ठीक है, ओके। दूध। हाँ, और और एक गुरुजी सुनो पहले, हाँ जी। दूध लेना है, उसमें गुड़ डालना है और पानी डालना है 1 लीटर। ठीक है, हाँ जी। तो और थोड़ा थोड़ा पी के, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन पूरा दिन अंधेरे कमरे में बैठ के सिर्फ वो पी लेना और जप कर लेना। ठीक है, हाँ बाकी जी बोलो। गुरुजी। हाँ, साथ में ना उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपको रोटी खानी है ना, तो एक रोटी खा सकते हो, सिर्फ वो भी तेल से चुपड़ी हुई। हाँ, तो उन्होंने तो बस सब कुछ बता दिया आपको, चलेगा, एक और रोटी खा लेना। तो हाँ जी। पर पानी दूध वगैरह लेना और गुड़ डाल के उसमें ऊर्जा आ जाएगी। भूख लगे तो वो पी लेना, थोड़ा कष्ट होगा पर सहन कर लेना। तो कि इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपके ग्रह दोष अच्छे हो जाएंगे और जो बीमारियां होती है वो भी नष्ट कर देंगे। अब शक्तियों ने बोला है तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है हाँ कि आप जी। 3 दिन इकट्ठा ना करो, रविवार संडे संडे 3 बार कर लेना। ठीक है। हाँ हाँ गुरुजी, ऐसे कर लूंगा मैं। जैसे शनिवार रविवार की छुट्टी होती है 2 दिन, वो फिर एक दिन और किसी दिन छुट्टी होगी, ऐसे कर लूंगा हाँ, मैं। 3 उपवास कर लेना, तो बाद में देखते वो क्यों ना कोई ना कोई कारण होगा जो जिसके कारण आपको बताया है। ठीक है। हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो और आपको गुरुजी। सपनों में मार्गदर्शन मिला है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आश्रम से जुड़े हो आप। ठीक है, हाँ वो क्योंकि हाँ वो जी। आपके भलाई के लिए होता है। ठीक है, अभी हाँ परसों एक जी। व्यक्ति था, उसको बोला कि तुम्हारी मृत्यु कम, आयु बहुत कम है, तुम्हें ये साधना करनी है। तो उसको वो साधना, दूसरा वो साधना कर रहा था, शक्तियों ने बदल दिया उसका मंत्र। जी। वो उसकी कामना कुछ और थी, जोड़ा था कुछ कम, और शक्तियों बोली कि तुम्हारा ये है, तुम ये कर लो। अभी शक्तियाँ बोल रही है, अभी वो सबको बता रही है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये हाँ कर जी। लेना उपवास, बाकी आपका जीवन की और सुखमय होगा और आपके कल्याण के लिए ही शक्तियों ने बताया। ठीक।
हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी इसके साथ साथ ना जैसे ऐसे लगता है कि कुंडलिनी जागरण, त्रिनेत्र जागरण और दिव्य दृष्टि जागरण उन पे भी एक काम कर रही है माता, ऐसा लग रहा है मुझे जब मैं मंत्र जाप करता हूँ तो। हाँ, बिल्कुल, आपको थर्ड आई क्या, त्रिकालदर्शी या आश्रम का, ये तो सभी को है, ठीक है? जैसे-जैसे वो साधना करेगा और अपनी मन की, बुद्धि की गंदगियाँ दूर करेगा, तो सबको त्रिकालदर्शी बनाती है शक्तियाँ, ठीक है? हाँ जी। एक दिन हाँ में भी जी। किसी को त्रिकालदर्शी बना रही है, ठीक है? तो आप हाँ जी जिस दिन गुरुजी। योग्य बनोगे, उस दिन आपको त्रिकालदर्शी सिद्धि देंगी, और हाँ त्रिकालदर्शी गुरुजी। सिद्धि क्या, परकाया प्रवेश की सिद्धि भी दे रही है लोग, ठीक है? हाँ जी तो गुरुजी। हो जाएगा तो कभी-कभी अष्टसिद्धियाँ भी दे दे आपको। बस आपको निरंतर साधनाओं पर बने रहना है और अपने आप को योग्य बनाना है। जिस दिन आप योग्य बन जाओगे, उस दिन शक्ति जागृत हो जाएगी आप, ठीक है? हाँ गुरुजी, मैं समस्त निरंतर ऊर्जाएँ। आपने जैसा बताया वैसे ही मैं साधना कर रहा हूँ गुरुजी। हुँ। और गुरुजी जो मेरे को हंसी सुनाई दी थी माता शक्ति की, बहुत ऐसे जो बिजली कड़कती है उस ध्वनि में जो हंसी, वो क्या था गुरुजी? वो नंदिनी नाम की है ना, जो तंत्र योगी उसको सखी बोलता था, वो हाँ जी। हाँ हँसती जी। रहती है बस। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि सामान्य माता व्यक्ति काली होते हैं हंस ना, रही है। देखो सामान्य, उसको, उसका नाम नंदिनी था पर तंत्र योगी उसको सखी बोलता था। तो हाँ जी। आप भी उसको सखी बोला करो, ठीक है? हाँ जी गुरुजी। हाँ, तो जो सखी नाम की शक्ति है, वो हाँ। हँसती रहती है। तंत्र योगी, वो अभी तंत्र योगी उससे प्यार करता है तो वो तो ऐसे ही हो गया ना। हाँ जी। तो वो हँस रही थी, बाकी कुछ नहीं। वो क्या खिलखिलाती रहती है, उसका काम है। अच्छा तो क्या अच्छा। देवी देवताएं सामान्य व्यक्ति के पाप इतने होते हैं ना, वो जा नहीं सकते उनके सपनों में। हाँ जी। तो इसलिए तंत्र योगी और नंदिनी जैसी सती नाम की जो शक्ति है, वो लोगों को मार्गदर्शन करती है, ठीक है? अभी क्या, हाँ। आश्रम की लोग लाखों करोड़ों जुड़ेंगे तो मैं सबको तो मार्गदर्शन नहीं कर सकता ना कॉलिंग से। हाँ जी गुरुजी। तो हर हफ्ते में एक बार शक्तियाँ आएंगी आपके सपनों में, आपको जो बोलेगी वो करना है आपको, ठीक है? हाँ जी गुरुजी। तो जीवन भर आप प्रार्थना करते रहोगे या साधना करते रहोगे, और उसको जो सखी और तंत्र योगी आपको मार्गदर्शन करे उसको फॉलो करोगे, तो अष्ट सिद्धि तक पहुंचा देंगे। हाँ और जी जिस गुरुजी, दिन अब अष्ट तो सिद्धियां बस प्राप्त कर लोगे आश्रम। वरदान रूप में देवी से, उस दिन आप मुक्त हो गए, आप जो चाहिए आप कर सकते हो। तब आप बाय बाय, जब आप कॉलेज पूरा हो जाते तो बाय बाय बोलते। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, आप धीरे धीरे साधना करो और मन में विश्वास रखो कि मैं कभी एक दिन अष्ट सिद्धियां प्राप्त करूंगा, ठीक है? हाँ जी गुरुजी। हाँ हो जी। सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, हो सकता है 3 साल मुझे में ही तो हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी, इस साल में शक्तियाँ मुझे बहुत कुछ दे देंगी, इस एक साल में ही। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है किसी को एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बना सकती है, तो किसी को, हाँ जी कुछ लोग गुरुजी। 10-10 क्योंकि 20 साल साधना करते त्रिकालदर्शी नहीं बनते। क्योंकि मैंने ये महसूस किया गुरुजी की जितनी भी, जैसे आपने मुझसे विशेष मांगी थी 7, और जो मैंने मांगी थी या नहीं भी मांगी थी, सभी पे ना गुरुदेव इकट्ठा काम चल रहा है। ऐसा लगता है कि सभी एकदम ही पूरी होने वाली है, सभी चीजें जो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो, वो कौन है, कहीं हम पर देने के लिए तो बैठे, आश्रम की हाँ, शक्ति। कहीं पर जैसे प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं गुरुजी, पुराने जन्मों के। कहीं पर जैसे ऐसा लग रहा है कि दिव्य दृष्टि खोल दी है शक्तियाँ, कहीं पर लग रहा है कुंडली जागरण, कहीं पर बीमारी से मुक्ति के लिए। तो ऐसा लग रहा है सभी में इकट्ठा ही काम चल रहा है शक्तियों का। हम्म। नहीं, आपको जो चाहिए वो सब शक्तियाँ देना चाहती, हाँ जी। ठीक है? तो वो हाँ जी। आपको ज्यादा देना चाहती है, इसलिए उपवास करने को बोल रही है। हाँ जैसे कि जी उस गुरुजी। ऊर्जा को आप धारण करने का सामर्थ्य हो, और आपका प्रारब्ध जल्दी कट जाए तो आपको बहुत ज्यादा दे सकते हैं हम, ठीक है? हाँ जी गुरुजी। ठीक है, आपको जितना ज्यादा दे सकते हो उतना ज्यादा देने की प्रयास करती है शक्तियाँ, इसलिए आपको हाँ। बोलती है। तो कुछ चीजें होती है आप नहीं कर पाते हो, अभी 3 दिन का उपवास है, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ। धीरे धीरे करो। हर हफ्ते कर लेना, 6 दिन कर लेना, तो उसमें वो कट जाएगा तो काफी है, ठीक है? हाँ जी ओके, गुरुजी। हाँ जी। ओके, ऑल द बेस्ट। तो शक्ति आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी, साधना जारी रखना, ठीक है? हाँ जी। हाँ, साधना मत थैंक छोड़ना, क्योंकि साधना नहीं करोगे तो शक्ति अभी मार्गदर्शन करना
दिक्कत उनके बाधा आ नहीं नहीं, जाती है। मैं तो ठीक है। गुरुजी आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि मैं मुझे भक्ति का दान आपसे मिले, कि मेरे गुरुदेव मुझे भक्ति का दान दे, कि जीवन में कुछ भी होता रहे भक्ति ना छूटे, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया कि भक्ति से ही सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो सबसे पहले भक्ति ही जरूरी है गुरुदेव, वही मांग रहा हूँ मैं आपसे। भक्ति तो ये मुश्किल है ना। पैसा तो कोई कमा लेगा, पर जो भक्ति होती है, जो श्रद्धा होता है परमात्मा के प्रति, वही मुश्किल होती है। पर वो तो हाँ आपको जी, खुद ही प्राप्त करना पड़ता है, ऐसा है। हाँ जी। क्योंकि आप जप करोगे तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ, पर आप जप ही नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर पाऊंगा। शक्तियों को नहीं बोलूँ तो गुरुजी, मैं शक्तियाँ बोलेगी ये तो जप ही नहीं कर रहा, प्रकृति बोल रही है, शक्तियाँ प्रारब्ध बन के खड़ी रहेंगे, तो हम क्या मदद करेंगे आपको, बताओ? मैं सपनों में भी नहीं आ परमलोक सकते। हाँ जी, परमलोक आश्रम के प्रति पूरा समर्पित होकर साधना कर रहा हूँ गुरुजी। आप पर शक्तियों पर पूरा भरोसा है मुझे। बस मैं एक ही चीज मांगता हूँ कि मेरी भक्ति कभी ना छूटे, मतलब कभी हाँ एक ठीक है, दिन आप भी वो ऐसा ना मांग आए। लेना, ठीक है, वो हाँ तो जी, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे तो छूटेगा नहीं। ठीक है। हाँ जी, ऑल द हाँ बेस्ट। जी, धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक कैसे परमात्मा के प्रति बहुत ही समर्पित भाव है। तो इनके जो 15 दिन में ही थर्ड आई ओपन हो गया था। बस मैंने उनको पूरी तरह बताया नहीं, क्योंकि जब हम चावल पूरी तरह पके नहीं हैं और उसको खा देते हैं ना, तो निश्चित ही अपच हो जाता है, और ना ही उससे कोई रस बनता है, ना ही उससे कोई शरीर के लिए ताकत बन सकती है, ऊर्जा का बन ही नहीं सकती, वो तो सब वेस्ट ही हो जाता है। और वैसे मैंने वो 15 दिन में एक त्रिकालदर्शी बनी थी, उसके भी मैं वीडियो बीच बीच में डालता रहता हूँ। तो एक साधक पूछने लगा कि उसको तो आपने त्रिकालदर्शी बनाया है, पर मैंने वीडियो में सुना है कि वो उसके पति को पैसे की चिंता है, तो आप पैसे क्यों नहीं दिलवाते हो, आप में इतनी ऊर्जा है तो मैंने बोला ठीक है, तो आप इस मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, मतलब आपने ये भी बोला है वीडियो में कि बाद में आप 1 करोड़पति बन जाओगे। मतलब उसको ये है कि मैं उसको लॉटरी सट्टे का नंबर दे दूँ त्रिकालदर्शी बना के, ये उसके दिमाग में है। मतलब कि उसको शेयर मार्केट की उसको देवी आ जाए, शेयर मार्केट से करोड़ों लाखों रुपए ले ले। मतलब ये आप इतना लालच ईर्ष्या मतलब इतना क्यों रखते हो परमात्मा के प्रति? परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ ना, कि हर चीज पैसा 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 मायने नहीं रखता। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो पैसे से ज्यादा परमात्मा से और जो मिला है उसको समाज ऋणी भाव रखते हैं। और कुछ लोग हैं जो बस लालच होता है, उनको अपने अहंकार को पावरफुल बनाना होता है, या अपनी पद को प्राप्त करना होता है, या तो बहुत सारा धन इकट्ठा करना होता है। तो आप कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आपका काम क्या होता है, जब आश्रम से जुड़े होते हो तो आपको तब बोलना होता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि हो सकता है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, आपको मैं दे सकता हूँ, आप आश्रम से जुड़ो। आपको बोलना होता है कि नहीं, मैं पैसा दे नहीं दे सकता, तो मैं बोलूँगा कि आपके ग्रह दोष इतने खराब है कि मैं भी आपको बचा नहीं सकता, आप एक योग्य मेरे से भी ताकतवर गुरु ढूंढो। गुरु ढूंढे जिससे कि आपको तो आपके प्रारब्ध काटे और आपको जो चाहिए वो दे सके। पर जो त्रिकालदर्शी साधिका जुड़ी थी, उसने बस यही मांगा कि बस मुझे आपके जीव आश्रम से जुड़ना है, मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा, और मैं बस परमात्मा के प्रति श्रद्धा साधना करना चाहती हूँ और अपने आध्यात्मिक विकास करना चाहती हूँ, और बस मेरे परिवार पर खुशियाँ बरसे, मेरे पति मेरे बच्चों के लिए, ऐसा मांगा। तो वो जो मांगेंगी शक्तियाँ वही देंगी, और उनको ज़रूरत है तो उतना देंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति लालची हो। कुछ लोग परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग स्त्री, काम सुख या धन वैभव या मान सम्मान या पद नहीं मांगते। तो आप अपनी नज़रिया से क्यों ऐसा सोचते हो कि हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती हैं? तो उस आदमी ने ये मैसेज किया तो मुझे लगा कि क्यों सोचने की ज़रूरत है इतना दिमाग।
अपने जीवन को क्या चाहिए खुद को वो तो पता नहीं है। वो महिला 15 दिन में त्रिकालदर्शी बन गई, वो भी तो बड़ी उपलब्धि है, तो वो उसमें संतुष्ट है। तो आपको क्यों चूल मची है कि उसको करोड़पति एक ही दिन में बनाना है या कुछ बनाना है, या परमा ये है कि उसको एक भी पैसा भी लाभ होना चाहिए। मतलब ये क्या जिंदगी क्या होती है? जीवन एक संघर्ष होता है। या मैंने बहुत बार कहानी बताई है कि जब 5 साल पहले कोविड आया था, तो कोविड में बहुत सारे जो गरीब थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, वो उपवास ऐसा करके कोई से लंगर वगैरह खा के जीवित रहे। और वैसी एक कहानी है, एक व्यक्ति था, बहुत टॉपर था, बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ा टॉपर था, मतलब 100% सारे विषय में आता था। तो ठीक है, तो इसका मतलब यही कि वो पढ़ाई अच्छी की होगी, अच्छी पढ़ाई मिली, स्कॉलरशिप मिला, उसके बाद फिर अच्छा जॉब मिला, अच्छा जॉब मिला तो अच्छा पत्नी मिली, अच्छा पत्नी मिली, और अच्छा पत्नी मिली तो अच्छे बच्चे मिले, और बैंक बैलेंस भी करोड़ों रुपए था। उसके पास करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस था, करोड़ों रुपए का सोने जैसी पत्नी थी, बच्चे थे, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली ये कोविड में। तो ये तो सत्य घटना है। तो उसको सब आसानी से मिला, उसको ऊर्जाएं प्रकृति ने स्वयं ही दिया था, उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इस वजह से क्या हुआ, उसकी जो संघर्ष करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है सर्वाइवल करने के लिए, वो कभी उसने फेस ही नहीं किया था। जीवन एकदम सब कुछ मिल गया, और उसका जीवन कोविड जैसे स्थिति में उसके पास करोड़ों रुपए थे, फिर भी वो आत्महत्या करके मर गया। तो इतना कमजोर अपनी मन बुद्धि को नहीं बनाना चाहिए कि सब कुछ गुरु ही दे आपको, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, आप योग्य हो तो आपको हम एक ही दिन में त्रिकालदर्शी बनाएंगे, आप नहीं है योग्य हो तो पूरा जीवन भर नहीं बनाएंगे। मतलब लोग है ना ऐसा सोचते हैं, मतलब कि वो ये सोचते हैं कि लोगों को कितना लाभ हो रहा है तो मेरी वो क्षमता पर निर्भर करेगा, ऐसा कोई सोच रहा है तो वो मूर्ख है। क्योंकि मैं मेरी क्षमता के अनुसार लोगों को नहीं देता, मैं लोगों की योग्यता के अनुसार ही देता हूँ। जिनको लगता है तो वो मेरे साथ जीवन भर रहते हैं, और मैं उनको अष्ट सिद्धियां तक लेके जा रहा हूँ। और मैं करोड़ों अरबों लोगों को जोड़ूंगा आगे जाके, तो उस समय तो मैं को पैसा नहीं लूंगा, तब मेरा बस 100 रुपए का शुल्क होगा बस, जो जुड़ने का, और उसको मंत्र दिया जाएगा और वो करेगा, तो स्वप्न में ही शक्तियाँ बताएंगी तुम्हें क्या क्या करना है। जैसे इस साधु को बताया कि तुम्हें अभी तुम्हें उपवास करना है, तुम्हारी ये कर्म है, या किसी महिलाओं को बताएं कि तुम्हारे इतने पाप कर्म है पिछले जन्म के, ऋण दोष है, वो जप करके काटो। या किसी को बताया कि तुम्हारे इतने पाप हैं तो ये काट लो, तुम पिछले जन्म में पशु थे, तुम पिछले जन्म में पक्षी थे, कीड़े मकोड़े खाती थी। ऐसा बहुत कुछ लोगों को बता रही हैं। या किसी को बताएं कि तुम्हारी आयु कम है, तुम माँ मृत्युंजय का जप करो। ये सब शक्तियाँ स्वयं ही बता रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर आपको इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए तो आपको एक गुरु के पास नहीं, एक तांत्रिक के पास चाहिए जो अधर्मी है। वो आपको सट्टा लॉटरी या कुछ भी चाहिए वो दिलवा देगा, बस उसको पैसा दे दो बंडल, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। या तो को आपको लड़कियां भी पटा के वशीकरण करके देते हैं, तो आप उनके पास जाया करो, मेरे पास मत आया करो। जो धर्म पे चलता है वो धर्म पे ही चलेगा, वो कोई पैसे के लिए भिखारी वाला आदमी नहीं है। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, या इतना भी तुच्छ नहीं हूँ, या मैं इतना भी ये नहीं हूँ कि मामूली आदमी नहीं हूँ। इतना भी कचरा मत किया करो कि मैं पैसे के लिए कि तुम्हें सिद्धियाँ दूँ, या पैसे के लिए तुम बोलोगे वो करो। ऐसा मैं क्या गुलाम हूँ क्या? नहीं, जो मेरी शक्तियाँ मैंने बनाई हैं समाज के कल्याण के लिए, तो वो तो मैं आज मैं उसको लोगों की सहायता के लिए बनाया है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें आहुति दी है, मैंने मेहनत की है, मैंने शक्तियाँ बनाई हैं, पर उसके लिए यज्ञ के लिए जो दक्षिणा दी है वो किसने दिया है? जो भी आश्रम से जुड़े हैं उन्होंने ही ये यज्ञ से पैसे दिए हैं ना, और उन्हीं के माध्यम से वो शक्तियाँ बनी हैं। और ये शक्तियाँ जितने जितने लोगों को सहायता करेंगी उतना उतना उसको पुण्य मिलेगा। जिन्होंने 1 रुपया भी यज्ञ के लिए आहुति दी है, तो उनका
खून पसीने की वो पैसा है, और उनको वो महान पुण्य का काम में सहयोग करने से वो जीवन भर पुण्य मिलेगा। समझो वो बुढ़े हैं, मर भी गए हो तो भी उनकी आत्मा को वो पुण्य मिलता रहेगा जब तक ये शिष्य साधन जो मैंने ऊर्जा बनाई है, शक्तियाँ बनेंगी। हो सकता है मैं भी न रहूँ, उस व्यक्ति भी ना रहे हैं, फिर भी ये शक्तियाँ रहने से लोगों के दुखों को दूर करेंगी, उतने ही लोगों को सहायता देंगे, और उतना ही पुण्य जिन्होंने जिन्होंने सहयोग किया उन सबको मिलेगा। तो एक यज्ञ है, इस यज्ञ को जिनको सहयोग करना होता है वो जुड़ जाते हैं और लाभ भी लेते हैं, और दूसरों के लाभ के लिए कारण भी बनते हैं। तो जिनको इतना गहराई से सोचने की, वो त्रिकालदर्शी बनाई है, उसको करोड़पति बना रहे हो, पर कुछ साल लगेंगे, अभी तो उसके पास पैसा नहीं है ना। तो इतना 100% ठीक करने की आप क्यों सोच रहे हो? यहाँ अडानी अंबानी क्या सुखी है? नहीं है वो सुखी। तो आपको क्या लगता है कि मैं 100% ठीक कर दूंगा, आपको 51 रुपये दूंगा, देंगे तो? ये आपकी अंधश्रद्धा है। आपको अपनी अंधश्रद्धा से बाहर आना पड़ेगा, और वास्तविक परमात्मा की ऊर्जा हमें कितना सहयोग कर सकती है, भगवान हमें कितना सहयोग कर सकता है, और हमें कितना अपने आप को मदद करके, अपने आप को बेहतरीन बन के अपने जीवन को बदलना है, ये आपको तय करना होगा। ना कि ये कि आप 51 रुपये दे रहे हो तो 100% सब हो ही जाएगा, उसको त्रिकालदर्शी भी बना दिया है, ठीक है, अच्छा है, उसको करोड़पति भी बनने की संभावनाएं बता रहे हो, पर अभी तो उसके पास कुछ नहीं है ना। तो मतलब ये आप चाहते हो कि मैं पाखंडी हूँ, मैं पाखंड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इतनी गहराई से सोच रहे हो, उतनी गहराई से अपने जीवन की विश्लेषण करोगे तो बहुत कुछ लाभ होगा। यहाँ इतना अनर्थक सोच रहे हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरा आश्रम चलता है या बंद होता है, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए का आश्रम छोड़ा है जो इस चैनल के लिए, क्योंकि जो वहाँ के जो मंत्र थे उन्होंने बोला तुम्हें करोड़ों का आश्रम दे दूंगा, पर ये तंत्र मंत्र तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला कि तंत्र मंत्र मैं नहीं छोड़ सकता। वो बोले कि तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, या तो 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये का, 10-10 हज़ार रुपये का चढ़ावा ही आता है, तो तुम ये करोड़ों का आश्रम है, जैसा चाहिए तुम्हें वैसा मिलेगा, सब तो कमी है, तुम्हें पैसे चाहिए। मैंने बोला पैसे का मतलब नहीं है, मेरी विद्याएं हैं जो लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए मैं ये माले आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें या तो करोड़ों का आश्रम ले लो, या तो तुम ये तंत्र मंत्र चलाना है तो तुम इस यहाँ से चले जाओ। तो मैंने वो आश्रम छोड़ दिया करोड़ों रुपए का। तो इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद मैंने पहले पहले जब नया चैनल था तो मैंने वो वीडियो भी डाले थे कुछ आश्रम के अंश। तो मुझे चैनल के लिए वो, या अपनी विद्या लोगों को पहुंचाने के लिए, ज्ञान के लिए वो आश्रम छोड़ना पड़ा। अब मैं करोड़ों रुपए छोड़ सकता हूँ तो तुम्हारी 5100 रुपये की क्या औकात है? ठीक है। हाँ, जिन्होंने सहयोग किया है उनको वो फल मिलता है, और जिनको सहयोग नहीं करना है या बहुत इरिटेट होते हैं या ये होते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, सबको अनुभव होता है, ये होता है। पर जो अपनी श्रद्धा, मैं कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा हमें कितना मदद कर सकता है, या हम परमात्मा से कितना मदद ले सकते हैं, और हम कितना मदद कर अपने आप की करके, मेहनत करके अपने जीवन को कितना बेहतर कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। नहीं समझ रहे हो तो निश्चित ही आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप परमात्मा के भरोसे रह रहे हो तो आप निश्चित ही मूर्ख आदमी हो। भगवान के भरोसे रह रहे हो तो आप मूर्ख हो, या गुरु के भरोसे रह रहे हो तो भी मूर्ख हो। क्योंकि कुछ प्रकृति के तत्व होते हैं, प्रारब्ध होता है, उसको समझने की आपको कोशिश करनी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं, गुरुदेव अनुभव तो आपने बहुत अच्छा डाला था, पर उसके बाद आपने जो बोला है वो उस अनुभव को भी भुला देता है। आप ऐसी बातें मत किया करो, नहीं तो चैनल बंद हो जाएगा। मैं बोला कि चैनल अनुभव जो डाले ना वो शक्तियों ने के कारण हुआ है। तो शक्तियाँ किसी भी आश्रम के व्यक्ति को जोड़ना है तो करोड़पति को भी जोड़ा देगी, नहीं जोड़ना है तो नहीं जोड़ेगी, उसका चिंता मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊँ तब तक। पागल लोग हैं, मतलब पता नहीं दिमाग कहाँ रखे यार। ये साधनाएं क्या अनुभव हो रहा है, मैं हर दिन डाल रहा हूँ, लाभ हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रही है? शक्तियों के कारण ना। तो आप बोल रहे हो कि अनुभव अच्छे हैं, पर आप जो बोल रहे हो ना वो
सुन के लोग जुड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ है? दिमाग खराब हो गया क्या? यार शक्तियाँ किसी को अनुभव करा सकती है, सपनों में जाके बोल सकती है, तो शक्तियाँ आश्रम से लोगों को जोड़ नहीं सकती है क्या? मतलब लोगों का दिमाग इतना खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, मतलब वो क्या सोचते हैं उनको ही कुछ समझता नहीं है। मुझे लगता है ये और पागल लोग हैं, ये पढ़े लिखे पागल है, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग समझ में नहीं आता कि आपको शक्तियां मदद कर सकते तो मुझे नहीं करेंगी, या आश्रम को बचाएंगे नहीं है क्या? लोगों को इतनी मूर्खतापूर्ण बातें सुन के ना दिमाग खोलता है। मैया गंद कितना ही बुरा बोलो ना तो भी आश्रम से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि शक्तियां हैं, शक्तियां बनाई किस लिए है? लोग मूर्खता की हद करते हैं कि गुरुदेव बोलते आप ऐसे ऐसी बातें मत करो, आश्रम से कौन जुड़ेगा। या बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं आपके आश्रम से कोई नहीं जुड़ेगा। अब 6 महीने पहले एक व्यक्ति था, बार बार कमेंट करता था, मैं बातें बोलता था तो वो बोलता था कि आपके आश्रम से कोई नहीं जुड़ेगा, तभी 6 महीने हुए ये तो जुड़ ही रहे ना। तो वो कौन जोड़ रहा है? शक्तियाँ जुड़ा रही है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आपकी मूर्खता और आपकी अज्ञानता का कोई जवाब ही नहीं है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं बातें नहीं बोलूँगा तो लोगों को दिमाग में घुसेगी नहीं, या उनको वो समझ में नहीं आएगा वास्तविक अध्यात्म क्या होता है, या वास्तविक तंत्र क्या है, वास्तविक मंत्र क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक जीवन को कैसे हमें बेहतर बनाना है। ये आप नहीं जानते हो तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है, या वास्तविक दुखों से कैसे निवृत्ति हो सकती है, वो मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? मैं अपने आपसे 5100 रुपये लेने के लिए मैंने क्या करोड़ रुपए का आश्रम छोड़ दिया? मजे करने होते तो वो आश्रम नहीं होता क्या? आश्रम कोई भी आश्रम पकड़ लो तो करोड़ रुपए का मिल जाता है, महंत बन जाओ तो मजे ही मजे होते हैं। क्या चीज़ है, सब नौकर चाकर होते हैं। वो आश्रम में लोग आते, सेवा करते, पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, ऐश होती है महाराजों की। पर मैंने वो छोड़ के आपकी ज्ञान के प्रसार के लिए चुना है, तो वो परमात्मा का या शक्तियों ने आदेश दिया है। तो मैं कोई यहाँ मज़े नहीं कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे संघर्ष करता हूँ शक्तियाँ बनाने के लिए। और 4 साल में जिन्होंने जिन्होंने सहयोग किया है या आश्रम से जुड़े, वो खुद का भी भला कर चुके हैं, और उनके माध्यम से मैंने बहुत सारी शक्तियाँ भी बनाई हैं, और उसी शक्तियों से लोगों को सपनों के मार्गदर्शन लाभ हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, बस एक वेबसाइट होगा, वो अपना नाम एड्रेस वगैरह डालेगा, और वो फीस 1 टाइम शुल्क होता है वो जमा करेगा, सपनों में शक्तियाँ उसको मंत्र देंगी, और सपन वो जीवन को बेहतर बनाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ये सपना 10 साल पहले देखा था, मैं लोगों से बात भी करता तो लोग हंसते थे, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ऐसा, पर आज मैंने वो करके दिखाया है बहुत संघर्ष के बाद, तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे खुद पे विश्वास है। बाकी आप जैसे मंद बुद्धियों और मूर्खता की इतनी है, आपको कितना ही कुछ बोलो तो भी आपका दिमाग वही चलता है। मतलब इतना भी तर्क नहीं कर सकते कि जो जो शक्तियाँ स्वप्नों में जाकर लोगों को सब कुछ बता सकती है, तो वो क्या आश्रम से लोगों को जोड़ नहीं सकती? और मैं इतना बुरा भला इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वास्तविक परमात्मा को समर्पित है, जैसे ये साधक है, परमात्मा से समर्पित है, वो भक्ति चाहता है, 15 दिन में ही उसका थर्ड आई पूर्ण ओपन हुआ है। और बस मैंने बताया नहीं, ज़्यादा तारीफ भी नहीं करता मैं लोगों को, क्योंकि ज़्यादा तारीफ कर लेता तो शक्तियों का वो समझ जाते ही शक्ति मिल गई है, वही मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। तो मैं वो नहीं बताता जब तक योग्य हो जाए, नहीं होते, और शक्तियाँ भी नहीं बताती है। पर ये है कि इसके कारण क्या होता है कि लोगों को इतना लाभ हो रही है, तो शक्तियाँ बहुत कुछ 15 दिन में ही देती है, पर मैं लोगों को बताता नहीं, क्योंकि लोगों को जल्दी सब कुछ दिया मिल जाता है ना, तो वो क्या, क्योंकि मेरे भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ इतनी ऊर्जाई हैं कि वो लोगों को एक एक दिन में बहुत कुछ दे देती है। क्या वो उनको सब कुछ एक ही दिन में सब मिल जाता है ना, तो उनके दिमाग में कचरा आ जाता, आज बड़ा पड़ा होता है, तो वो क्या, वो साधना छोड़ देते और उस शक्ति को यूज करना शुरू कर देते, और ऊर्जाओं की ऐसी तैसी कर देते हैं। और हो सकता है कि जो वास्तव में, जैसे ये साधक है, भक्ति चाहता है, तो वो निरंतर साधना करता रहेगा, साधना करता रहे,
तो देवी एकदम अचानक प्रकट हो गई और बोली कि तुम्हें वरदान है, तो मैं आज से अष्टसिद्धियाँ दे रही हूँ। तो ये कई बार हो चुका है। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने गृहस्थी जीवन और अपना ईमानदारी से काम करते थे और साधना करते थे, जप करते थे और नित्य अ, साधना रेगुलर करते थे और साक्षात देवी प्रकट हुई, बोली तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला भूख प्यास से मुक्त हो दो। तो उससे 9 दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया, फिर भी वो 80 साल 30 साल जिए हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो साधनाएं गृहस्थ जीवन को निभाती देवी को इतना प्रसन्न कर लिया, वो प्रकट होके बोली कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बहुत कुछ समाधि चाहिए बोली, तो एक ही दिन में वो समाधि लगा दी। वो 7-7 8-8 दिन जमीन के नीचे समाधि लगा लेते थे बिना श्वास को रोक के, और वो 7-8 दिन लगा लेते थे, 12 दिन 11 दिन लगा लेते थे, पर वक्त उनको 12 मिनट महसूस होता था। तो इतनी बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ एक ही दिन में मिल जाती है। वो देवी शक्तियाँ वरदान के रूप में देती है। मैंने पिछली 2-3 महीने पहले वीडियो भी डाला था वरदान के संबंध में, और मैंने बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए थे जो गृहस्थ में होकर भी अष्टसिद्धियाँ कैसे में प्राप्त करते हैं लोग। इसके बदले में 3-4 वीडियो डाले थे मैंने। वो आप देख सकते हो, पिछले 3-4 महीने में पहले डाला था वो वीडियो। तो मैंने सब कुछ बताया है। अब लोग क्या समय नहीं देना चाहते, उस संबंध को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, आप मैं इतना कुछ बोलता हूँ क्योंकि लोग वास्तव में सत्य हैं। अभी मुझे धर्म के संबंध में बोलना ही पड़ेगा, तो मैं वास्तविक धर्म क्या है ये नहीं बताऊँगा तो मैं लोगों को अष्ट सिद्धि तक कैसे पहुँचाऊँगा? असंभव है। क्योंकि जहाँ धर्म नहीं हो सकता वह सिद्धियाँ रह ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति है सोच रहा है मैं पराई स्त्री का भोग करूँगा, पराये धन का हड़प लूँगा, तो निश्चित ही मैं खुश हो जाऊँगा, और वो साधना कर रहा है तो वो मूर्ख आदमी है। जो पराई स्त्री, पराई धन के बारे में सोचता है और सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता है, वो मूर्ख है, वो आग से खेल रहा है, वो मर जाएगा। मैंने वो जैसे लोहार की कहानी बताई थी, वो वही चीज़ है। शक्तियों का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हो, और शक्तियाँ होती ही इतनी विराट उपलब्धियाँ जो मुश्किल होते हैं। जैसे द्रोणाचार्य को पता चल गया था कि अश्वत्थामा को मार दिया गया है, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे, और वो उनके पास द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र था। आपको पता है ना महाभारत में। और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र यूज किया था, और द्रोणाचार्य के पास भी ब्रह्मास्त्र था, पर उन्होंने उपयोग नहीं किया। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे कि ब्रह्मास्त्र उठा ले और सारे पांडवों को एक ही क्षण में मार दे। पर वो सोच रहे कि इतना गुस्सा आ गया था, वो क्या सचेत होके मर नहीं गए थे अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुन के। वो बहुत क्रोधित हो गए थे पहले, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र ही मैं उठा सबको नाश कर दूंगा, और कर भी देते, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में उतनी ऊर्जा होती है कि वो पांचों पांडवों को एक ही समय में मार देते वो द्रोणाचार्य। तो पर उसी समय देवी शक्तियां बोली, आकाशवाणी हुई, द्रोणाचार्य तुम इस अधर्म के लिए तुम शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें शक्ति है जन कल्याण के लिए दी है, तुम इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तुम इस ब्रह्मास्त्र का यूज करना विचार छोड़ दे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये शक्तियां गुरु ने दी हैं, तुम कोई इसके मालिक नहीं है, तुम बस एक कार्यकारी अधिकारी हो इस सिद्धि के। तो बस, तो उसके बाद उन्होंने हताश होके वो छोड़ दिया, हथियार डाल दिए, और वहां के बाद उसके बाद दुष्टदुम्न था जो द्रौपद का पुत्र था, उसने उनका गला काट दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने वो द्रोणाचार्य थे, वो ब्रह्मास्त्रधारी थे, वो अपने आप को भी बचा सकते थे, और वो अश्वत्थामा का बदला भी ले सकते थे जो झूठी खबर थी। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने हथियार इसीलिए डाले थे कि उसके बाद उनको यूज करने की अनुमति नहीं थी, और उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो मर जाए। तो बस उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा के प्रति। तो कहने का तात्पर्य आप सिद्धियों का उपयोग अपनी अय्याशी के लिए नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कि मैं सिद्धियों का उपयोग करके अय्याशी करूँ, हाँ, इसलिए सिद्धियाँ लोगों को मिलती नहीं है। अब मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा तो लोग वास्तव में कैसे समझेंगे, उनकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में कैसे परिवर्तन होगी? नहीं हो सकती ना।
और ना ही वो उस बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते। पूर्णतः काम वासना से मुक्त होके आत्मा में परमानंद का अनुभव करके जो 24 घंटे एक रस का अनुभव होता है, उस आनंद के बारे में क्या ही मैं कह सकता हूँ। मैं निरंतर उसका अनुभव करता हूँ। वो आपको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त करके अष्ट सिद्धियां दे सकती है। तो मेरा मार्ग आपको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त करके आपको वो अष्ट सिद्धियां प्रदान करना मेरा काम है। ना कि आप ये बोल रहे हो गुरुदेव उसको त्रिकालदर्शी तो बना दिया पर आपको उसको पति को धन नहीं दिया आपने, या बोल रहे हो कि करोड़पति तो बन जाएंगे पर कुछ साल अभी वर्तमान के क्या कर रहे हो। मेरा काम थोड़ी ना है ये। जीवन निर्वाह के लिए आपको समाज को कल्याण करना चाहिए। उसका पति किसान है, उसको पति को मैं समझू कि सट्टा लॉटरी का नंबर दिला दे, वो मतलब वो त्रिकालदर्शी शादी का है, उसका पति किसान है, ठीक है, तो वो उसको त्रिकालदर्शी से सट्टा लॉटरी नंबर मिले तो वो किसानी करेगा क्या? वो बोलेगा नहीं, किसान को वो बगीचा बना के अपना टाड़ वाड़ से रहेगा, कार बंगला गाड़ी बने तो वो किसानी छोड़ देगा, तो हम क्या खाएंगे बताओ? या आप क्या खाओगे? तो किसान पेट भरता है हमारा, उसका कर्म है। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, ये जीवन की चर्या है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आप उसके चक्कर में परमात्मा से दोष दे रहे हो या भगवान, अपनी कर्महीनता, अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता को परमात्मा पर छोड़ के कर रहे हो, तो वो परमात्मा को या गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु में सामर्थ्य होती है, वो वास्तव में वो गुरु है, तो वो आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त होता है, वो सदैव आनंद में रहता है। और दूसरी चीज कि उसके पास इतनी तो क्षमता होती है कि वो 11 दिन या 1 साल भूखा पैसा भी रह सकता है, और मर भी जाता है तो उसका कर्म नहीं बढ़ता। वो खुद बोलता है कि आत्मा अमर है, तो मरने के लिए डरता तो नहीं होगा ना भूखा पैसा। तो कहने का तात्पर्य समाज को एक जरूरत होती है, क्या नोटों से या पेट नहीं भरता, किसानी से ही पेट भरता है। जीवन आवश्यक वस्तुएं चाहिए होती है, ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, या बारिश से बचने के लिए मजदूर भी चाहिए घर बनाने के लिए। तो ये अपनी तर्क बुद्धि आप परमात्मा के प्रति रखोगे तो परमात्मा से आप कभी नहीं मिलेगा। या तो आप आश्रम से जुड़े हुए तो भी आपको घंटा कुछ नहीं मिल सकता कभी भी। तो आपको अपनी बुद्धि को, सद्बुद्धि को और परमात्मा को प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए, तो आपको अष्ट सिद्धियां भी मिले। तो वो जो साधक थे जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, जिनके उदाहरण मैंने वो उस वीडियो में बोले थे, तो उन्होंने कोई अष्ट सिद्धियां मांगे नहीं थे, उन्होंने बस अपनी भक्ति के ही, अपने परमात्मा के प्रति जुड़ाव महसूस किया, पर सिर्फ परमात्मा से जोड़ने की कोशिश किया अपने आप को, और सतही उनकी बुद्धि तेज हुई, उनको बड़ा पद मिला, उनके प्रारब्ध कटे, उनको बहुत धन कुछ लाभ हुआ। उसके बाद देवी देवताओं ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन भी दिया, त्रिकालदर्शी भी बनाया, अष्ट सिद्धियां भी दी, और अनुर्मी सिद्धि भी दी, तो सूक्ष्म शरीर की सिद्धियां भी दी। तो ये होता है अध्यात्म। और मैं सबसे एक ही शुल्क लेता हूँ, और सबको अलग अलग, किसी को सिद्धि मिलती है त्रिकालदर्शी, किसी को नहीं देती है। अब लोग बोलते हैं कि आप ऐसा मत बोला करो, कोई नहीं जुड़ेगा। अरे मूर्ख हो क्या, सिद्धियां दे रह सकता हूँ तो लोगों को जोड़ भी देंगे ना शक्तियां। आप इतना क्यों ये करते हो, मतलब क्या सोच रहे हो? आप जुड़े हो किस लिए हो आश्रम से, तो अपना अपना काम देखो ना। हर वीडियो आपके लिए नहीं होता है। पता नहीं लोग मुझे क्या समझते हैं, मुझे मंदबुद्धि समझते हैं लोग कि आप गुरुदेव आप ऐसी बातें मत किया करो तो लोग नहीं जुड़ेंगे, मतलब क्या है ये चीज़ है दिमाग। मैं मंदबुद्धि या मूर्ख आदमी नहीं हूँ, मुझे समझता है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। और भले मैंने साइंस का स्टूडेंट था तो उसके बाद हिमालय में कई साल बिताने पड़े, उसके बाद ये सारी चीज़ें ज्ञान मिला है। तो मुझे समझ में आता है कि क्या बोलने से लोगों को दुख होता है, और क्या बोलने से मैं क्या, मीठा मीठा बोल के आपसे पैसे ले लूँ तो मुझे मिलेगा क्या? अंतिमता कुछ नहीं मिलेगा। तो इस आपसे मीठा मीठा बोल के पैसे लेने से अच्छा है कि मैं आश्रम बना लूँ एक अपना, और वह मंदिर बना लूँ, तो बस प्रवचन दे दूँ तो भी पैसा आता है बहुत, ठीक है। और मैं ज्ञान दे दूँ तो भी, इतनी साधनाएं करके, आपसे बातें करके, इतनी सारी गुप्त बातें समझा से आपके जीवन का कल्याण करने की जरूरत नहीं होती है। बस अच्छे से कथावाचक बन जाऊं तो भी हो जाए, वाक सिद्धि प्राप्त कर लो और कथावाचक बनूं तो भी करोड़पति बन सकते हैं। पर करोड़ों रुपए कमाने से कोई वास्तविक गुरु नहीं बनता। एक गुरु होता है वो अपनी ऊर्जा से
शिष्य की ऊर्जाओं को जागृत करता है, उसको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त करता है और समाज को एक बेहतरीन मनुष्य बनाता है और समाज को एक उपयोगी वस्तु बना सकता है। तो या किसान को मैं सट्टा लॉटरी नंबर दे दूँ तो वो किसानी छोड़ेगा ना, क्यों? वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद समाज को क्या खाएगा? कुछ नहीं खा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, या जो वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, जो जीडीपी बढ़नी चाहिए, वो भारत की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो सब लोग सट्टा लॉटरी से पैसा कमाएंगे तो ना वस्तुएं वो महंगी हो जाएंगी, अन्न धान्य महंगा हो जाएगा, फल फ्रूट वगैरह महंगा हो जाएगा, तो गरीब क्या खाएगा? तो एक वास्तविक गुरु का काम होता है कि उसको बुद्धि दे, किसानी कैसे कर सकते, शक्तियाँ जागृत करे जिससे कि उनको वो किसानी से लाभ हो सके। तो लोग मतलबी और लालच से आप आश्रम से जुड़ रहे हो तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा, आप मत जुड़ा करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सोचा था इस महीने तो कुछ नहीं बोलूंगा पर बोलना पड़ रहा है। तो आज अनुभव बहुत सारे लोगों को अच्छे होते हैं, फिर भी मैं इतना घटिया बोलता हूँ। अभी मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और ये चिंता मत करो कि आश्रम से कोई नहीं जुड़ेगा। आश्रम से जुड़ेंगी शक्तियाँ क्यों हैं? शक्ति आपका काम कर सकती है तो मेरा भी काम कर सकते हैं, और मेरा काम कर सकती है वो खुद का भी काम कर सकती है। आश्रम चले ना चले मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, और शक्तियों को फर्क पड़ेगा। शक्तियों की पूजा कौन करेगा, उनका मान सम्मान कौन करेगा? मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी आनंद अनुभूति समाधि में हूँ, आज भी आनंदित हूँ, तो पहले भी आनंद में था और आगे भी आनंदित रहूंगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और कोई एक व्यक्ति क्या भूखा होके मरता नहीं है, या पैसे की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डेली मेरा 20 रुपए का खर्चा होगा तो मैं 15,000 भी 2-3 साल तक चलते, तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत है कि आश्रम से आप कितना ज़्यादा ले सकते हो। आप अष्ट सिद्धि नहीं ले पाए हो, त्रिकालदर्शी सिद्धि नहीं ली हो, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि नहीं ली है, या दिव्य परमात्मा के अनुभव नहीं किए, या तंत्र योगी या नंदिनी आपके सपनों में आके मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तो आपको अपने मन बुद्धि को शुद्ध करो तो आ जाए। वो गंदगी में नहीं आती है। धर्म होता है जब स्वच्छता होती है वही आती हैं। शक्तियाँ वही रहती हैं जहाँ स्वच्छता हो, या सुंदरता है, सरलता है, सत्यता है, तो शक्तियाँ आएंगे ना। गंदगी इतने मन बुद्धि में भरोगे तो शक्तियाँ कहाँ से आएंगी, कहाँ से जागृत होगी? तो ये महत्वपूर्ण है, आपको बेहतर बनाना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप उस ऊर्जाओं को अपने हृदय में जागृत कर सकते हो। जो आपकी सिद्धियाँ हैं वो मैं जागृत कर सकता हूँ। आप अपने आप को गंदे हो तो कोई बात नहीं, माँ आपको दूध पिलाएगी, पर साफ वो करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें सहयोग आपको ही करना पड़ेगा ना। आप नहीं कर रहे हो तो निश्चित ही अपने आप को फिर से गंदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो निश्चित ही आप कभी भी उस अमृत को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपनी मन बुद्धि को पहले शुद्ध करने की कोशिश करें, जिससे परमात्मा की ऊर्जा को धारण कर सके। या तो दिन हो सकता है या तो रात हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। अपनी अंदर की समस्त काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, दोष को आप नष्ट नहीं कर सकते, पर एक गुरु कर सकता है। तो गुरु को सहयोग करेंगे तो होगा, और उसके बाद ही आपको सिद्धियों की जागृति होगी, जिसके कारण आप सिद्धियों को सदुपयोग से यूज कर रहे होंगे, जिससे कि समाज का और आपका और आपके परिवार के लिए वो खुशीमय होगा, आनंददायक होगा। आपको तर्क लगाना है तो आप लगा सकते हो, पर मैं बातें ऐसे ही करूँगा, मेरे भी बदलाव नहीं होगा। चैनल डूब जाए या मिट जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे सलाह मत दो, आपको जो बोला है वो साधना करना हो तो कर लो, और सिद्धियाँ प्राप्त करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। क्योंकि शाश्वत धर्म एक ही होता है, और शाश्वत धर्म इस साल भी कर सकते हो, या तो करोड़ों अरबों साल बाद आपका फिर से जन्म होगा, तब भी आपको शाश्वत धर्म को ही पालन करना पड़ेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये वगैरह, ये तो उस धर्म के छोटे छोटे पार्ट है। जो शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, वास्तविक धर्म है, या तो हिंदू धर्म का भी जो थोड़ा बहुत प्रचार है, तो वो भी वो शाश्वत धर्म का कुछ पार्ट। तो पूरा कुछ कोई नहीं जानता, क्योंकि यह सब अंधे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता अपने बारे में, तो वो समाज या पर धर्म के बारे में क्या पता लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। तो ना ही मैं उसको बारे में विस्तार से आपको बता सकता हूँ। तो जो मैंने समझा है मैं उतना ही बताऊंगा। तो शाश्वत धर्म मुझे भी उतना ही मायने रखता है, और आपके लिए भी।
मेरे लिए भी वो धर्म के नियम हैं और आपके लिए भी शाश्वत नियम है प्रकृति के। तो आपके लिए उतना ही चलना पड़ेगा शाश्वत धर्म से, और मुझे भी शाश्वत धर्म से ही चल के उस परम सिद्धि और पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। तो अधूरे अधूरे कार्य से नहीं हो सकता। जो वास्तविकता है, सत्यता है, वो एक ही हो सकती। अनंत सत्य नहीं हो सकते, अनंत झूठ हो सकते, पर सत्य एक ही होता है। और शाश्वत धर्म मतलब शाश्वत सत्य होता है, वो भी एक ही हो सकता है। तो जो धर्म का पालन करेंगे उनको लाभ होगा, जो अधर्मी है उनका नाश होगा, और नाश होता आया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं अधर्मियों के साथ नहीं हूँ, धर्म पे हूँ। कुछ कार्य कर सकता हूँ मैं उतना कर सकता हूँ, और जो जितने लोगों ने सहयोग किया उतना मैंने शक्तियाँ बनाई है, और समाज को लाभ देंगी, और समाज उनको फिर से पुण्य देगा, दुआएं देंगी, जिसका मुझे भी लाभ होगा और समाज के लोगों को भी लाभ होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, ये यज्ञ है। जिनको सहयोग आना है, जुड़ना है, जुड़ेंगे, जिनको जुड़ना है नहीं जुड़ेंगे। इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शाश्वत धर्म का हमें पालन ही करना पड़ेगा, और मैं नहीं पालन करूंगा जिन्होंने मुझे आनंद अनुभूति समाधि दी है उस परमात्मा ने, और मैं अपने आपको उस धर्म के बारे में ना बता के आप आश्रम से जुड़ो, धन का लाभ हो मुझे, इसलिए मीठे मीठे बातें करूंगा, तो मैं मूर्ख हूँ स्वयं, क्योंकि मैं शाश्वत धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ। तो सत्य सत्य होता है, सत्य को स्वीकारना ही पड़ता है, उसमें लॉस हो या हानि हो या कुछ भी हो। जैसे द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र होते हुए भी उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया और युद्ध में मर गए। तो हो सकता है कि कभी मैं भी फंस जाऊं तो अधर्म के कारण, तो मुझे मरना चाहिए, मेरे जीने का अधिकार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, तो मैं अधर्म धर्म पे चला हुआ धर्म पे चला हूं, तो उसको अधर्मी लोगों के लिए कटेगा, उनको जुड़ने में मुश्किल होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो